कि राजद के लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी यादव को चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हम बनाए, तो उस समय क्यों नहीं मानते हैं? जब एनडीए गठबंधन में होते हैं तो महागठबंधन में आता है तो विशेषज्ञ का दर्जा, तो बोले कि भाई आप राजद का बैठक क्यों नहीं कहते हैं, जदयू का बैठक क्यों कहते हैं? नमस्कार, रातों रात देख रहे हैं आप। देखिए, रातों रात में हम दिन भर की तमाम जो पॉलिटिकल अपडेट्स है उसको बताते हैं, खबरों के पीछे क्या है वो सारी चीजें आपके समक्ष लेकर आते हैं। हमारे साथ सहयोगी रत्नेश जी हैं। दिन भर की जो तमाम पॉलिटिकल चर्चाएं विशेषकर बिहार के परिप्रेक्ष्य में रही हैं उन तमाम खबरों को आपके समक्ष खबरों से पहले, पेपर से पहले आपके समक्ष लेकर आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो मुद्दे हैं वो आज हम पढ़ देना चाहते हैं। नीतीश ने बुलाई बैठक, शाह के साथ पैचअप, घबराई राजद, बदल गया माहौल। इन तमाम मुद्दों के साथ हम चलते हैं अपने सहयोगी रत्नेश जी के पास। रत्नेश जी, नीतीश कुमार ने कल बड़ी बैठक बुलाई, काफी चर्चा हुआ। देखिए, बैठक इससे पहले एक चर्चा हम ये कर लेंगे कि बिहार में जिस तरीके से समय समय के साथ राजनीति बदल रही है, समझ में नहीं आ रहा है किस तरफ करवट लेगी, किधर करवट उल्टेगी, लोग कंफ्यूज हैं। इसके साथ ही साथ बिहार के जो राजनीतिक गलियारे के लोग हैं, जो चाहे जदयू के हों, राजद के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों, पता चलता है कि नीतीश कुमार कुछ ऐसा फैसला लिए, प्रवक्ताओं का बयान पे बयान आना शुरू हो जाता है, अगला दिन बयान बदल जाता है। बिल्कुल। शाम सुबह में कुछ और बयान होता है, शाम को कुछ और बयान होता है। तो प्रवक्ता भी कंफ्यूज रहते हैं कि भाई किस तरीके से हम बयान बोले और क्या नहीं बोले, क्योंकि करवटें बदल रही हैं। नीतीश कुमार अब पूरी तरीके से एक्टिव हो गए हैं 2024 के चुनाव को लेकर। आपने सुना होगा कि 24 दिसंबर को बनारस में एक बड़ी रैली करने वाले, एक जनसंवाद करेंगे नीतीश कुमार। इंडिया गठबंधन बना है, इंडिया गठबंधन का ये कार्यक्रम नहीं है, ये जदयू का कार्यक्रम है, नीतीश कुमार का कार्यक्रम है। इससे आप स्पष्ट समझिए कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के लिए बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। वो समझ चुके हैं कि अब इंडिया गठबंधन में उनके लिए बचा कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री को उम्मीदवार बनाएगी ही नहीं, क्योंकि कांग्रेस को हाईजैक कर चुकी है। जिस तरीके से 3 राज्यों के चुनाव के परिणाम आए हैं, इस परिणाम के बाद अब स्थितियां बिल्कुल बदल चुकी हैं। नीतीश कुमार 24 के तैयारी में फुल फेज उतर चुके हैं। पहले वो बनारस जाएंगे, मोदी के गढ़ में जाएंगे, वहां जाएंगे। उसके बाद झारखंड का कार्यक्रम है, उसके बाद तमाम जो जगह है वहां पे भी जा सकते हैं नीतीश कुमार। यूपी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि फूलपुर में उनको पता है आपको कि फूलपुर में उनके समाज के लोग, समाज का एक बड़ा वोट बैंक है। तो वो बार बार अगर प्रधानमंत्री बनना है तो लोकसभा तो कहीं से लड़ना पड़ेगा ना। पहले नालंदा, उनका गृह जिला, वहां से चर्चा हो रही थी, लेकिन वहां से नहीं हुई। उसके बाद नीतीश कुमार की चर्चा फूलपुर से होने लगी। तो इससे स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि बैठक ताबड़तोड़ वो कर रहे हैं। और इसको एक तरीके से अमित शाह के साथ बैठक में क्या कुछ फैसला हुआ है ये अंदर की बात है, लेकिन कुछ तो जरूर हुआ है, तभी तो हलचलें तेज हो गई हैं। पूरा हलचल है, पूरा बिहार में चर्चा है। बिहार में इस बात की चर्चा है कि भाई, और तुरंत नीतीश कुमार इतना एक्टिव हो गए। 6 तारीख की बैठक में नहीं गए, तबीयत खराब था उनका, और उसी दिन 6 तारीख को ही ठीक हो गया। उसी दिन 6 तारीख को ही, फिर 10 तारीख को पूरी तरह से तंदुरुस्त, 10 तारीख को तंदुरुस्त हो गए। अब आगामी 17 तारीख को क्या होगा वो तो बात की बात है, लेकिन नीतीश कुमार फुल फेज उतर चुके हैं 24 की तैयारी में। और ये इंडिया गठबंधन के लिए नहीं, नीतीश कुमार जदयू के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं। तो अमित शाह के साथ क्या बैठक हुई है, क्या उनके साथ इशारा मिला है, क्या बातचीत हुई है, इस पर सरगर्मियां बढ़ गई है। लेकिन खेल कुछ बड़ा होने वाला है सागर भाई, इतना समझ जाइए, क्योंकि ये ताबड़तोड़ बैठक, और राजद भी परेशान है। रत्नेश भाई, हम लोग भी प्रवक्ताओं के पास जब जाते हैं तो राजद तो ठीक है, तलखी पूरी तरह से राजद बनी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है नीतीश कुमार के प्रति जो तलखी थी वो कल हमको देखने को नहीं मिला। उनके चेहरे पे मंद मंद मुस्कान थी, चाहे जदयू हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, और बहुत कुछ खुल के वो नहीं बोल रहे हैं। देखिए, अमित शाह जाते जाते एक टास्क देके गए हैं, किसी को पता नहीं है, भीतर कहने की बात है। हम सुबह में खबर एक करके बता दिए दर्शकों को कि अमित शाह जो हैं वो 2024 के चुनाव की तैयारी के लिए सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं से मिले हैं, बातचीत की है। नीतीश से बैठक के बाद तुरंत वहां गए थे, बातचीत हुई। अब क्या बातचीत, बंद कमरे में हुई है, लेकिन इतना तो जरूर समझ लिए कि इशारा तो कुछ ना कुछ मिला है, जिस वजह से सरगर्मियां तेज हैं। हालांकि आने वाला वक्त बताएगा नीतीश क्या कुछ फैसला कर सकते हैं। और इतनी बड़ी बैठक नीतीश कुमार, हालांकि इतनी बड़ी बैठक, तमाम कार्यक्रम हुए हैं जदयू के। देखिए, इससे पहले भी नीतीश कुमार बैठक करते हैं, प्रखंड स्तर पर लोगों से फीडबैक लेते हैं कि हम महागठबंधन में आए तो कैसा फीडबैक है लोगों का।
अन्य और भी समय आएगा, वो भी बैठक होगा। आपने ही एक व्यक्ति का इंटरव्यू किया था, बोले कि भाई आप राजद का बैठक क्यों नहीं कहते हैं, जदयू का बैठक क्यों कहते हैं, भड़क गए थे वो। जी, राजद के प्रवक्ता हैं, परेशान तो हो गए हैं वो कि भाई बार बार जदयू के बैठक के बारे में क्यों कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। अच्छा। मेरे बारे में भी बोलिए, आप लोग मेरे बारे में बोल ही नहीं रहे हैं, जदयू के बारे में बोल रहे हैं। अच्छा, क्या शाह के साथ पैचअप हो गया है? शाह के साथ पैचअप हो गया है, इसलिए हो गया है क्योंकि नीतीश कुमार कल जब बैठक कर रहे थे, परसों की बैठक जब कर रहे थे अमित शाह के साथ में, तो कई फाइलें ऐसी हैं जिसको अमित शाह ने मंगाया है दिल्ली में साइन करने के लिए। देखिए, एक बैठक केंद्र की तरफ से होता है, जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, उनसे केंद्र की योजनाओं के बारे में चर्चा होती है कि आगामी दिन में क्या खर्च होंगे, क्या कुछ फायदा होगा, केंद्र सरकार का कितना बेनिफिट होगा, क्या फायदा होगा, उसी पर चर्चा चल रही थी। बाबा ने एक बड़ा अच्छा एंगल समझाया था मुझे कि इसमें बैठक 3 राज्यों के होने थे, झारखंड के, उसके बाद नवीन पटनायक आने वाले थे, बंगाल से आने वाले थे, लेकिन सिर्फ नीतीश कुमार और शाह की बैठक हुई है। तो इशारा मतलब समझ रहे हैं, नीतीश और शाह की बैठक हुई है। आना तो तीनों का था, लेकिन इन दोनों का बैठक हुआ है। इस बैठक में विशेष राज्य के दर्जे की मांग हुई है। बैठक खत्म हुई, अमित शाह ने कह दिया कि भाई आपने जाति आधारित जनगणना कराया, लेकिन ये स्वच्छ नहीं है। शायद स्वच्छ होता तो हम विशेष राज्य का दर्जा दे देते। आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, लेकिन ये पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं अमित शाह ने फाइल मंगाया है, कहा है कि हम सिग्नेचर करेंगे, जो त्रुटियां हुई, मतलब इतना, मतलब कभी दुश्मनी कभी प्यार अचानक से उमड़ रहा है। और इसके पहले सम्राट चौधरी का वो बयान, वो कहते हैं कि अगर नीतीश कुमार उचित फोरम पर इसको उठाएंगे विशेष राज्य के दर्जे की, तब उनकी बात हो सकता है सुनी जाए। बिल्कुल, तो इशारा वो आप समझ रहे हैं, कुछ ना कुछ भाई अंदर खाने में इन लोगों में बातचीत हुई है। आने वाले दिन में इसका खुलासा हो जाएगा। तो क्या रत्नेश भाई इस मुद्दे को लेकर राजद घबराई हुई है? बिल्कुल घबराई है। आपका बयान आपने आप ही ने लिया था ना उनका कि भाई कोई प्रवक्ता थे राजद के, तो उनका आप ही ने बाइट लिया था ना कि परेशान थे कि भाई आप जदयू का बैठक क्यों कह रहे हैं, महागठबंधन का बैठक कहिए। जदयू अपनी तैयारी कर रही है, राजद वही मैं शुरू में ही कहा कि प्रवक्ताओं को भी नहीं पता है कि भाई कब क्या बोले, कैसे बोले, कंफ्यूजन किस। रत्नेश भाई एक बात मैं अंदर की बता रहा हूँ, मैं तो विधायक आवास में कई विधायकों के साथ बैठता हूँ, अंदर खाने ऑफ द कैमरा कई चीजें चर्चाएं चलती हैं। राजद के एक विधायक है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन बहुत जिम्मेवारी पूर्वक मैं कहता हूँ कि उन्होंने साफ शब्दों में मुझे कहा कि राजद के 80% लोग नहीं चाहते हैं कि नीतीश कुमार के साथ राजद का गठबंधन रहे। पहली बार थोड़ी है ये, तो जब से गठबंधन बना है तब से तो देखिए, संपादक भी हमारे कहते हैं कि भाई यहाँ पटना में सब ठीक है, लेकिन अब चल जाइएगा आपका गृह जहाँ होगा भागलपुर, वहाँ राजद की क्या स्थिति है, वहाँ जाने के बाद पता चलेगा। हम लोग सीमांचल इन तमाम जगहों पे घूम के आए हैं, वहाँ की स्थितियां हैं। तेजस्वी यादव के बारे में लोग कहते हैं कि 2000 अगर तेजस्वी यादव नीतीश के साथ गठबंधन नहीं किए होते तो हम लोग खुल के वोट देते। यहाँ तक कि उनका कोर वोट बैंक MY समीकरण, यादव भी काफी नाराज है तेजस्वी यादव से, मुस्लिम तो नाराज है ही। साबुद्दीन का प्रकरण हुआ, साबुद्दीन परिवार का प्रकरण हुआ है ना, साहब को राज्यसभा भेजना था, भेजे नहीं, तो इस वजह से मुस्लिमों में नाराजगी एक है। अब मुस्लिमों के अगर सबसे बड़े नेता अगर बिहार में कोई माने जाते हैं, साबुद्दीन के परिवार माने जाते हैं। भले आज उनको लालू परिवार साइड कर रहा है, लेकिन एक बड़े चेहरे तो है ना जी। बिल्कुल बिल्कुल, सिवान चले जाइए, गोपालगंज चले, पूरा सारण प्रमंडल से लेके पूरा वो क्षेत्र साहब को राज्यसभा भेजने की बात चल रही थी, लेकिन नहीं भेजा गया, नाराजगी बढ़ गई। तो ये बात आप कह रहे हैं तो एकदम जाहिर सी बात है कि राजद के लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। तेजस्वी यादव को चाहते हैं कि मुख्यमंत्री हम बनाए, क्योंकि तेजस्वी यादव के लिए राजद 2020 में जिस तरीके से जीत हुई थी, वो तो बाद में काउंटिंग जो है रिकाउंटिंग होना पड़ा, जिस वजह से भारतीय जनता पार्टी और NDA का गठबंधन सरकार बन गया। लेकिन एक बात जानिए, तेजस्वी यादव जिस तरीके से आगे बढ़ रहे थे, उनको भी समझना चाहिए था कि लंबा करियर उनका है, लंबी राजनीति करनी है। शायद ये गठबंधन ना हुआ होता तो 2025 का चुनाव बड़ा दिलचस्प हो जाता। सागर भाई, रतेश भाई, कल एक और बयान दिन भर चर्चा का विषय बना रहा है कि विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के सुनील मनी त्रिपाठी, वो साफ साफ उन्होंने कह दिया कि अगर नीतीश जी अपना अहंकार छोड़ते हैं, केंद्र में चले जाते हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा भारतीय जनता पार्टी का होगा, तो हम लोग गठबंधन में जा सकते हैं। तो क्या माहौल बदल गया? जी बिल्कुल, माहौल बदला हुआ है। ये बात जब गठबंधन तोड़ने से पहले ही नीतीश कुमार कह रहे थे, बार बार मीडिया से वो बयान दिलवा रहे थे कि भाई
रेल मंत्री तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ बयानबाजी करवा रहे थे। क्यों करवा रहे थे? उनको मन था कि राष्ट्रपति बनाया जाए। अच्छा। मोदी से वो बार बार अमित शाह से मोदी से इशारा कर रहे थे कि राष्ट्रपति हमें बनाया जाना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति तो बने नहीं। उनका पूरा मन था कि हम राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति बने। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये अब जदयू के लोग से भी बातचीत कीजिएगा या फिर कई लोग जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनसे बातचीत कीजिएगा। कल मेरी जदयू के भी एक विधायक है सुल्तानगंज के ललित नारायण मंडल जी, उनसे भी बात हुई। प्रोफेसर हैं, काफी विद्वान हैं। उन्होंने भी कहा कि या तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बिहार के विकास के लिए, अगर यही दोनों पे बात होगी तभी हम लोग एनडीए के पार्ट बन सकते हैं। ये उनकी निजी राय है। नीतीश कुमार को जब तक मनचाहा चीज नहीं मिलेगी वो अपना कुर्सी नहीं छोड़ सकते हैं। इस वजह से आज देखिए तेजस्वी यादव के साथ क्या हो रहा है। बार बार कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के लिए कुर्सी वो खाली करेंगे, लेकिन नहीं कर रहे हैं। खाली करेंगे तो जाएंगे कहाँ? उनके मन के लायक कोई चीज मिले तो सही। इंडिया गठबंधन में उनको ना तो संयोजक बनाया गया, ना तो प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी दी गई, ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई। तो जब तक वो अपना सेफ जोन नहीं देख लेते नीतीश कुमार, वो कुर्सी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, नहीं जाएंगे। और वो शायद गठबंधन एनडीए के तोड़ने से पहले ये बातें इशारा कर रहे थे, नहीं माना गया। एक चर्चा बीच में उठी थी उस समय ऑपरेशन लोटस की, जब मुंबई वाला घटना हुआ था तो बिहार में वो प्रकरण चल रहा था। नीतीश कुमार को भाप गए और इस वजह से भाई उनकी कुर्सी खतरे में आ गई थी। इस वजह से वो अपना कहीं ना कहीं अपना पांव खींच लिए गठबंधन से और महागठबंधन के साथ आज बिहार में सरकार बना लिए हैं। तो ये चर्चा तो अब हो गई। अब शाह के साथ बैठक हुई अमित शाह के साथ में, तो कुछ बात हुई होगी। आगामी 24 में देखिए ना, 24 से पहले ही कुछ बड़ा खेल हो जाए बिहार में। बाबा जैसे बता रहे थे कि दही चूड़ा का प्रोग्राम बड़ा खास होता है बिहार में, तो दही चूड़ा खाते खाते कुछ ऐसा हो कि खरवास जैसे खत्म हो तो कुछ बड़ा खरवास बाद वैसे भी हम लोग में कहा जाता है कि बढ़िया चीज काम होता है। खरवास बाद लगन चढ़ेगा, हो सकता है बिहार में फिर से माहौल बदल जाए। जी चलिए, तो मुद्दे तो हमारे सब खत्म होंगे, लेकिन जैसे कि एक पार्टी हमने शुरू किया है रातों रात में कि एक जो सवाल है हम जनता का लेते हैं, अपने मन का पूछते हैं आपसे। तो हम ये जानना चाहेंगे रत्नेश भाई कि विधायक और विधान परिषद का बैठक लेना, बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं जदयू के, कभी भी इस तरह का बैठक नहीं किया गया। और अमित शाह के जाते ही एक प्लानिंग के तहत विधायकों को बुलाया गया, विधान पार्षदों को बुलाया गया, फिर मंत्रियों को बैठाकर बैठक किया गया। क्या मन टटोलना चाहते हैं नीतीश कुमार? मन टटोलना चाहते हैं। आपको याद है ना, अमित शाह कहे थे कि तेल और पानी का संबंध है। जी, मतलब आप पानी है, स्वच्छ है, गंगा की तरह निर्मल है, आप घुस गए हैं, आप गंदा हो गए हैं। तो हो सकता है कि राजनीति में इशारा बड़ा मायने रखता है। बिल्कुल। कौन क्या इशारा कर रहा है, कैसे बात कर रहा है, बॉडी लैंग्वेज बड़ा मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। तो हो सकता है अमित शाह का बॉडी लैंग्वेज नीतीश कुमार परसों की बैठक में भाप गए, उनको लगा हो कि अमित शाह के मन में कुछ चल रहा है, पचअप हो सकता है, विशेष राज्य के दर्जे पे बड़ा सॉफ्ट है, हो सकता है कि दे सकते हैं भाजपा के साथ हमारे। देखिए, वो विशेष राज्य का दर्जा कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अच्छा, वो महागठबंधन की सरकार जब बनती है तो विशेष राज्य का दर्जा का मांग होता है। कहीं नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में होते हैं तब मांग लेते हैं। मांगना चाहिए था कि नहीं? अगर उनके इसमें है, कहते हैं कि हमारे मैनिफेस्टो में, हमारे एजेंडे में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना है, तो उस समय क्यों नहीं मांगते हैं? जब एनडीए गठबंधन में होते हैं तो महागठबंधन में आता है तो विशेष राज्य का दर्जा, जाहिर सी बात है अगर आर्थिक सर्वेक्षण हुआ है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, बिहार का विकास होगा, ये अच्छी बात है। लेकिन तब क्यों नहीं मांगते जब एनडीए गठबंधन में होते हैं? महागठबंधन में आते आते हुए चर्चाएं तेज हो जाती हैं। अब जो आपका प्रश्न था उस पर हम आते हैं। नीतीश कुमार को लगा होगा कि भाई अब अमित शाह जो हैं वो कुछ ना कुछ इशारा तो किए हैं, कुछ तो फैसला करना पड़ेगा, इसलिए विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, बूथ स्तर पर पूछ रहे हैं। मैंने पहले ही बताया कि हम लोग जब इलाके में घूम रहे थे सीमांचल वगैरह में, तो वहाँ पे नीतीश कुमार की क्या स्थिति है, राजद और जदयू के वहाँ पे मेल नहीं है। अच्छा, मेल सिर्फ बिहार की राजधानी पटना, कार्यकर्ताओं में मेल नहीं है, एक अनेमार बीरचंद पटेल सब उसी जगह पर है। अच्छा, बूथ पर नहीं। आप भागलपुर, सीमांचल, छपरा, सीवान, गोपालगंज, इन जगहों पर अगर जमीनी स्तर पे जाएंगे वहां पर तो वहां पर मेल नहीं है। आज भी वैसे ही स्थिति है जो 2019 और 20 में हुई थी। अच्छा। आज भी एक दूसरे को आंख दिखाते हैं। बड़ी बात बता रहे हैं। तो बिल्कुल है। आप किसी भी छोटे कार्यकर्ता से उठा के पूछिए ना, ऑफ द रिकॉर्ड यही बात बोलेगा कि वो दिल मिल रहे हैं लेकिन मन नहीं मिल रहा है मेरा, ठीक है ना। तो वो स्थिति बनी, इसलिए नीतीश कुमार बैठक कर रहे हैं। अभी बैठक तो शुरू हुआ है जी, अब बैठक लंबा चलेगा और बैठक में कुछ बड़ा फैसला भी हो जाएगा। चलिए, तो देखा आपने आज का रातों रात रत्नेश जी ने साफ बताया कि देखिए बैठकों का जो दौर शुरू हुआ है ये कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बड़ा परिवर्तन के संकेत तो देती है। जो दो पार्टियां हैं, जो सत्ता में पार्टियां हैं, राजद और जदयू,
बड़े नेताओं के दिल मिले हैं, मन नहीं मिल पा रहे हैं। कार्यकर्ता जो हैं तमाम जिलों में जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता हैं उनके मन और दिल नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए खरवास के बाद कुछ बड़ा राजनीतिक संकेत बिहार दे सकता है। फिलहाल रातों रात में इतना ही। देखते रहिए रातों रात भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।